कल ही जमानत होती है उनकी और आज ही वो एक जिस तरह से लगा जैसे कोई प्लानिंग करके पूरी आए हैं कि मुझे बाहर निकल कर क्या करना है। अच्छा। हाँ जी, उनके मैम आपको क्या लगता है कि प्लानिंग से वो बाहर निकल कर के आए हैं, प्लानिंग के बाद उन्होंने अपनी जो प्लानिंग के तहत इस्तीफा दिया है, ऐसा क्या मानना है, क्या सोच है कि इसके पीछे का कारण क्या है? देखिए, मैं ऐसा इसलिए सोच सकती हूँ क्योंकि आम आदमी पार्टी से मेरा थोड़ा-सा पीछे भी रहा है। एक 4 साल मैंने उनके साथ काम किया है। अच्छा। ये पार्टी में जितना मैंने देखिए मैं अपनी जो कहूँ कि ये मेरा पूरा क्षेत्र जानता है कि मैंने अपने लोगों के साथ कभी दगाबाजी नहीं करी। ये जो पार्टी है आम आदमी पार्टी एक झूठ की बुनियाद पे रखी हुई पार्टी है। हम दूसरे के मैं किसी पे एलिगेंस नहीं लगा रही हूँ, मैं ये बात दावे के साथ इसलिए कह सकती हूँ क्योंकि मैंने एक पूरा 4 साल उस पार्टी में काम किया है। इनका एक-एक विधायक झूठ में लिप्त है, एकदम ही एक-एक पार्षद झूठ में लिप्त है, सिर्फ वो झूठ बोलते हैं। हमारे जो ओखला विधानसभा से अमानतुल्लाह खान जी थे वो इस टाइम जेल में हैं। हाँ। ये वो व्यक्ति है जिन्होंने रेखा चौहान से पूरा 3 साल झूठ पे झूठ बोला। बिल्कुल, एक अपने फ़ायदे के लिए उन्होंने हमें चुना। 2020 में जो उनका चुनाव था विधायक का, पूरी उन्होंने हमसे जिसे कहते हैं ना तन मन धन सबसे हेल्प ली। अच्छा। और हमने करा, नो डाउट हमने किया सब कुछ। और जब हमारा टाइम आता है तो वो हमारे पीठ पे छुरा भोंकने का काम करते हैं। मतलब उन्होंने हमें जड़ से मिटाने का काम किया सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपने आगे किसी भी पढ़े लिखे लोगों को आना पसंद नहीं करते हैं। वो उनकी नज़र में वही आदमी श्रेय होता है, मतलब सर्वश्रेय होता है जो अनपढ़ गँवार होता है, जिसको कोई भी चीज़ समझ नहीं आती है, जिसको वो डमी बनाने में कामयाब हो जाते हैं। आम आदमी पार्टी ईमानदार पार्टी की छवि रखती है, जनता जो है लगातार उनको वोट करती है, लोकप्रिय नेता रहे हैं, केजरीवाल जो मुख्यमंत्री के तौर पर रहे हैं, जब तक जनता ने उनका भरपूर समर्थन दिया। तो ऐसे में आप जो आरोप लगा रही हैं कि एक-एक विधायक, एक-एक पार्टी का सदस्य जो है भ्रष्ट है, बेईमान है और झूठ की बुनियाद पर बना है। देखिए मैं आरोप लगाऊं तो देखिए आरोप तो कोई किसी पे लगा दे पर उसको साबित भी करना चाहिए और ये पीछे साबित हुआ है। अच्छा। मैं ये कहती हूँ कि अगर आप आरोपी नहीं हैं तो आपका एक-एक विधायक जेल में क्यों जा रहा है? हाँ। मैं हूँ या आप हो, पुलिस या कोई भी कानून हमें ले जाए पकड़ के अगर मैं आपसे कहूँ आप गलत हो, अगर आप गलत नहीं तो आप कैसे चले तो जाओगे? आपका मानना है कि वो गलत है? मानना नहीं, प्रूफ है सबके सामने भाई। हर विधायक उनका विधायक खुद केजरीवाल जी मतलब मंत्री जो कोई भी हो एक ही बार जेल होके जरूर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं तो भ्रष्ट है, कहीं ना कहीं झूठ पे टिकी हुई पार्टी है, कहीं ना कोई चीज है जिसको वो बार बार छुपाते हैं। हाँ। वो ये कह रहे हैं कि गलत आरोपों में हमें फंसाया जा रहा है, उसके बिना पर हमें जेल भेजा जा रहा है, जबरन भेजा जा रहा है। मतलब ये वही बात होगी ना कि मतलब जो हमारे देश का कानून है और जितने भी जजेस हैं, जितने भी अगर तुम्हारे फेवर में फैसला कर देते हैं हाँ। तो कानून बढ़िया है। अच्छा। अगर तुम्हारे विधायक को, तुम्हारे मंत्री को, खुद तुमको, केजरीवाल जी को जेल में ले जाते तो कानून बेकार है। हाँ। आज जमानत देती तो कानून अच्छा है। मतलब ये तो वही होगी ना कि अगर तुम्हारे फेवर में चीजें होती है तो कहीं ना कहीं अच्छी हैं और तुम्हारे फेवर से मतलब उधर होती है तो वो गलत है। इतने आरोप लगा रहे हैं कि वो तंग आ गए और तंग आने के बाद उन्होंने इस्तीफा देने का निर्णय ले लिया। देखिए, तंग आने का इस्तीफा देने का निर्णय नहीं है। मैं आपको बताऊं, अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उनकी जमानत ही कुछ शर्तों पर हुई है कि ना तो वो साइन कर सकते हैं किसी भी चीज़ पे। हाँ। ना वो अपना मतलब इन सब चीज़ों को लेके, राइट्स को लेके जो एक मुख्यमंत्री के होते हैं वो कोई भी मतलब अपना नहीं ले सकते हैं। हाँ। निजी फैसला नहीं ले सकते हैं, साइन नहीं कर सकते हैं, निजी फैसला नहीं ले सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते। उस पद पे हैं जिस पे वो हैं, क्या बोलते हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, तो वो जब कुछ कर नहीं सकते तो उन्होंने अपनी भलाई इसी में समझी। हाँ। कि जो ये बीजेपी जितने भी लोग मुझसे कह रहे हैं कि जी एक मैं देखो इनडायरेक्टली बताती हूँ, वो सिर्फ सिंपैथी लेना चाहते हैं। अच्छा। उनको लोगों की, क्योंकि विधानसभा का चुनाव होने वाला है, वो सिंपैथी लेना चाहते हैं। हाँ। कि इसके जरिए मैं लोगों की सिंपैथी लूंगा, क्योंकि अब तो मैं वैसे भी, क्योंकि कानून ने मुझसे सारे राइट छीन लिए हैं कि मैं किसी पे साइन नहीं कर सकता। हाँ। कोई भी चीज पास नहीं कर सकता, मतलब कोई काम नहीं कर सकता। वो तो कह रहे हैं ना कि मैं अकेला जो है भाजपा से टक्कर ले सकता हूँ। देखिए, मैन मुद्दा भाजपा से टक्कर लेना नहीं है। अच्छा। उनके लिए मैन मुद्दा है कि पब्लिक को किस तरह से बेवकूफ़ बनाया जाए।
अच्छा। और शायद इसी तरह से बेवकूफ़ बनाते ही शायद वो अभी तक टिके हुए हैं, क्योंकि हमारे जो लोग हैं, देखो हमारे दिल्ली की बात करें तो काफ़ी गरीब तबके का भी लोग आता है। जिस तरह की वो राजनीति करते हैं, वो मतलब जो जितना भी स्लम एरिया कह लो या गरीब तबके का लोग कह लो, वो उनको 100-100 रुपए दिखा के या कुछ मतलब कोई भी चीज़ फ्री में दे के, अब ये अनाउंस फ्री में लेडीज़ों का मतलब जितने भी उनके फ्री के हैं, बुजुर्गों को यात्राएं फ्री कराओ, लेडीज़ों को बस का किराया फ्री करो, राशन फ्री दो, फ्री 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 की जो राजनीति है उनकी, अच्छा। वो कहीं ना कहीं उस चीज़ को दर्शाती है कि ये जो पार्टी है भ्रष्ट पार्टी है। हम जो ये योजनाएं दे रहे हैं वो योजनाएं गलत दे रहे हैं क्या, आपका कहना है? देखिए, योजनाएं देना गलत नहीं है, जी। गलत है कि उस योजना को गलत तरीके से देना। अच्छा। हाँ जी, आप ये योजनाएं दे रहे हो, आप सामने वाले आदमी को, एक गरीब आदमी को, एक मजबूर आदमी को बेवकूफ़ बना के दे रहे हो। अच्छा। हाँ जी, आप उसको बना के बेवकूफ़ देते हो, पर उसी के आज आप देखो इन्होंने उस टाइम जब इनका चुनाव आता थे भरपूर बेवकूफ़ बनाते, जो आपने टॉपिक किया कि वो इस्तीफ़ा देने वाले हैं। अच्छा। इन्होंने चुनाव के दौरान ही इनके क्लिनिक, जो मोहल्ला क्लिनिक करके हैं, ये इतनी दुनिया भरी की इनकी चीज़ें जो होती है, आज उन मोहल्ला क्लिनिकों के हाल देखो जाके, वहाँ गाय गोबर कर रही हैं, इनके कोई डॉक्टर नहीं है, इनका कुछ भी वहाँ पर देखो जाके कोरोना जैसी स्थिति होती है। हम मुद्दा ले लेते हैं यहाँ से, जो बहुत ही देश पूरा बहुत मतलब कठिन परिस्थितियों से गुजरा, उस टाइम सबके सामने ही है। उस टाइम इन्होंने क्या किया, एक वो जिसके घोटाले में गए शराब, अच्छा। शराब की जो नीतियाँ चलाई, एक बोतल पे दूसरी बोतल फ्री, फ्री तो चलाया ना। उसके दौरान भाई जिन चीज़ों को भुगतना पड़ा पब्लिक को, माताओं बहनों को, उन्हीं की तो बद्दुआएं आज सामने हैं, उन्हीं के तो हालात आज सामने, जो इन्होंने इतना गलत किया। सारा उसके शराबों को फ्री बोतल, या देखो फ्री की राजनीति इतनी मतलब इतनी इन पे छा गई, इनको गलत तो सही नहीं दिखा। मतलब वो घोटाले कर रहे हैं इसलिए भेजा जा रहा है, या फिर वो भाजपा के सामने खड़े हैं इसलिए भेजा जा रहा है? देखिए, भाजपा तो एक समुंदर है, मैं आपको बताऊं एक सीधी सच्ची भाषा में। अच्छा। भाजपा कोई ऐसा नहीं है कि अभी 2 दिन पहले पार्टी आ गई। भाजपा एक समुंदर है, इसकी गहराइयों में आप जितना जाओगे उतना ही आप चलते चले जाओगे, इसकी था नहीं पा पाओगे। जिसे कहते हैं लगातार ये बोलता है कि सबसे भ्रष्ट और सबसे झूठ की पार्टी है भाजपा, और आपके लिए भाजपा जो पार्टी है समंदर है। देखिए, एलिगेंस तो कोई किसी पे भी लगाए जी। पर झूठ, और अगर उसकी पार्टी अगर लोग कहते हैं या कोई विपक्ष कहता है तो वो तो लोगों के सामने है ना, कि आज किस पार्टी के नेता जेल में और किस पार्टी के जय श्री राम करके आ गए हैं। अच्छा। ये लोग कहते हैं कि आप राम को आगे लाते हो, भगवान को आगे लाते हो, आगे लाते नहीं है। आप देखिए ना, पार्टियां तो पहले भी, कांग्रेस कितनी पुरानी है, चलो आम आदमी पार्टी अभी आ गई मान लो, कांग्रेस तो बीजेपी की टक्कर की है, मानते हैं आप? 40 सालें हो गई, कितनी सालें हो गई, हम लोगों के जन्म भी नहीं रहे होंगे तब से कांग्रेस है। जो काम कांग्रेस कभी नहीं कर पाई, वो बीजेपी के एक जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, नरेंद्र जी मोदी जी हैं, जो उन्होंने करके दिखाया। राम मंदिर जैसा मुद्दा उठता है तो वो देखिए आज हमारा मंदिर कहाँ है। कांग्रेस पार्टी के जमाने में से लेके और अब तक किसी की हिम्मत, किसी भी नेता की, किसी भी मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, किसी ने भी वो काम नहीं किया जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने करके दिखा दिया। जो टेंट में रामलला बैठे थे, आज वो देखो उनका जो मंदिर है ना, भव्य मंदिर सबके सामने। लेकिन मैम, राजनीति में भगवान को भी तो भाजपा ही लाई है। गलत, भाजपा ही कोई मतलब उसको नहीं लाई है कि मतलब के राजनीति है वो। अभी मैंने कहा ना, एक मीटिंग में से आ रही हूँ, वहाँ लोगों की इतनी दिक्कतें हैं कि वो कहते हैं कि हमारी देखो विकलांग है, पेंशन नहीं बंधी है, हमारा ये काम नहीं, मतलब हमारी जो क्षेत्र की आप चीज़ें लोगे तो हमारे यहाँ कोई भी काम नहीं होते हैं लोगों के, क्योंकि हमारे यहाँ को जो आम आदमी पार्टी का विधायक रहा नहीं है, अमानतुल्लाह खान जी, जो आज जेल में हैं, उन्होंने कभी भी उनको, मैंने ही 3 साल ये एरिया जो हमारा सरिता बिहार, ये मदनपुर खादर अलीबाग, ये जो हमारा क्षेत्र है, ये मैंने ही जनवाया। अच्छा। अरे तुम किस चीज के नेता हो जो तुम अपने क्षेत्र के, तुमको क्यों चुना विधायक? इसलिए तो न चुना क्यों तुम एक बॉर्डर की तरह हमारे क्षेत्र को, हमारी कॉलोनी को ही भूल जाओ। कोई नहीं जानता था इन यहाँ पर कि अमानतुल्लाह खान कौन है, कौन विधायक है। मैंने चिल्ला चिल्ला के जनवाया। जब जिस नेता को उसकी पब्लिक जानेगी नहीं तो वो शिकायतें किससे करेगी?
यही हाल यहाँ के पासर जी का है। उनको कोई नहीं उनको जानते सब हैं, वो आते हैं रैलियों में। वो जब चुनाव होंगे, अभी देखो विधायक का चुनाव तब वो होंगे, निगम पार्षद का चुनाव होंगे तब वो होंगे, सबके दावेदार वो खुद ही बन जाते हैं। अच्छा। 20 सालों से उन्हें पब्लिक हमारे यहाँ की झेल रही है। हमारे क्षेत्रीय काम कुछ नहीं होते हैं। तो मेरा ये मानना है कि जब आप इलेक्शन लड़ते हैं, चुनाव लड़ते हैं, तो पब्लिक तुमको चुनती है और पब्लिक आपको चुन के इसलिए बिठाती है कि आप उनके काम करो, ना कि उनके नाम पर राज करो। पब्लिक के नाम पर ये लोग क्या करते हैं, इस तरह के जो नेता हैं सिर्फ पब्लिक के नाम पर ही वोट लेते हैं, जीतते हो करोड़ों पैसे, क्योंकि सरकार पैसे देती है, नो डाउट सरकार पूरा देती है, सरकार सब कुछ करती है। बट ये जो बीच के जो नेता हैं जिनकी नीयतें ठीक नहीं है, वो सरकार तक कुछ आने नहीं देते, उनका माल अंटी किया और बस करोड़ों का पैसे अपनी जेब गरम करी और भाड़ में जनता, भाड़ में सब, फिर उतरेंगे जी 5 साल बाद। ठीक है, तो मैम मेरा ये सवाल है कि दिल्ली विधानसभा का चुनाव नज़दीक है, ऐसे में केजरीवाल जी का ऐलान करना इस्तीफे पद से, और दूसरी ओर आप कह रहे हैं कि सिंपैथी बटोर रहे हैं, चुनाव के नज़दीक आ रहा है इसलिए, तो क्या रहने वाला है नज़रिया, कि क्या रहेगा, कि परिणाम क्या रहेंगे फिर जिस तरीके से अगर आप चुनाव में केजरीवाल जी प्रचार तो करेंगे, ये भी आप जानते हैं, लेकिन सीएम पद से इस्तीफा देना जनता के लिए कितना अच्छा साबित होगा ये देखिएगा। अब ये जनता के ऊपर डिपेंड करता है कि वो झूठ की राजनीति और झूठ की सब चीज़ों को कितना समझ पाती है। ठीक है, क्योंकि उनका पूरा रहेगा किस तरह से हम लोगों को बेवकूफ़ बनाए, और इस्तीफा देना भी उनका सिर्फ लोगों को एक बेवकूफ़ बनाने का जरिया है, क्योंकि उनके सारे राइट उनसे छीन लिए गए। और एक तरीके से वो मतलब बिना मतलब के थे, तो उन्होंने सोचा सब कह ही रहे हैं, मैं इस्तीफा दे ही देता हूँ, सिंपैथी मिल जाएगी, और हो सकता है दोबारा मेरा चप्पू ये इमोशनल वाला दोबारा चल जाए। मैं आंसू, उन्होंने जैसा कि बोला है, आज सुबह न्यूज़ में भी सुन रही थी कि मैं गली गली जाऊँगा, मैं घर घर जाऊँगा, मैं अपने आंसू दिखाऊँगा, जो कुछ भी जो ड्रामा पीछे 10 सालों से करे वो सब कुछ वो करेंगे। और लोग अब लोगों के ऊपर डिपेंड है वो कितना सच को समझते हैं और कितना उसको समझते हैं झूठ को। जी, उन्होंने ये भी कहा कि मैं इस्तीफा दे दूंगा, उसके बाद जब मुझे जनता चुनेगी तब मैं सीएम बनूंगा। मतलब कोर्ट इंसानियत की अदालत से, इंसाफ की अदालत से मुझे जीत मिल गई है, लेकिन जनता की अदालत मुझे जिताएगी। यही तो उन्होंने किया है पिछले दसों सालों से, उन्होंने यही तो करके वो बनते हैं मुख्यमंत्री। और क्या कहते हैं कि मैं तुम्हारा बेटा हूँ, मैं ये कर दूंगा, मैं माताओं बहनों को 500 हजार रुपए दे दूंगा। कहीं भी उनकी पंजाब में भी अगर सरकार बनी तो इसी से बनी। अच्छा। कि माताओं बहनों को अब यही कि मैं देखो मुझे झूठे केसों में फंसाया गया है, ऐसा कर दिया, मैंने तो इस्तीफा भी दे दिया। मतलब फुल्ली इमोशनली ड्रामा चलने वाला है आने वाले विधानसभा में। ड्रामा चलने वाला है, मतलब सरकार आपको देखने को मिलेगा। तो क्या रहेगा परिणाम, क्या आएगा दिल्ली के चुनाव में? देखिए, परिणाम चाहिए कुछ भी कर लें, इस बार जनता पागल नहीं बनेगी, बहुत बन चुकी है। और इस बार बीजेपी का एक चुना हुआ विधायक, मतलब विधायक प्रतिनिधि एक चुना हुआ जीतेगा इस बार, और हमारी सरकार बनेगी।